नमस्कार मित्रों, आगामी 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु शुक्र की राशि वृषभ में, जिसमें उनका वर्तमान में गोचर चल रहा है, इसी में वो वक्री अवस्था को छोड़कर मार्गी अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर उनका यह गोचर 14 मई 2025 तक अनवरत जारी रहेगा। उसके उपरांत वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो बुध की राशि होती है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो बाकी की बची राशियां हैं, तुला राशि से और मीन राशि तक, उसकी जानकारी दूंगा। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 में मैंने जो शुरुआत की 6 राशियां थी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी काल का, उसकी संपूर्ण जानकारी दी थी। अगर आपकी उनमें से कोई एक राशि है और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है, पूरी विस्तार से उसमें जानकारी दी है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं, जो कुंभ राशि के जातक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो बाकी की राशियां बची उसकी जानकारी दूंगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जब 4 फरवरी को मार्गी होंगे वृषभ राशि में, तो यहाँ पर जो केतु है, कन्या राशि में जो केतु का गोचर चल रहा है, उसकी 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। लगातार अभी पड़ती रहेगी और 14 मई तक पड़ने वाली, क्योंकि केतु तो 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह में जाएंगे। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो वृषभ राशि में बैठ के 5वीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। ये एक दृष्टि संबंध बना हुआ है। और यहां पर जो शनि की एक स्थिति भी आपको बहुत समझनी आवश्यकता है, क्योंकि शनि जो है 29 मार्च को जब राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में जाएंगे, तो उनकी तीसरी दृष्टि 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति पर पड़ेगी। तो ये भी एक स्थिति है, आपको बताना आवश्यक था। मित्रों, अब चलिए आपको जानकारी देते हैं कि वक्री से जब मार्गी होंगे, अर्थात अब सीधी चाल चलेंगे। वक्री का अर्थ होता उल्टा चलना। अब वो जब सीधी चाल चलेंगे तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। मित्रों, तुला राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, वो अभी अष्टम भाव में चल रहा है, आयु मृत्यु के भाव में। जो तुला राशि होती है, इनके लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरा भाव, जहां धनु राशि बनती है, पुरुषार्थ, पराक्रम, आत्मविश्वास का जो भाव होता है, छोटे भाई बहन का। साथ ही जो छठा भाव होता है, रोग ऋण शत्रु का, जहां मीन राशि बनती है, इसके स्वामी होते हैं और अष्टम में गोचर कर रहे हैं। देखिए, छठे के स्वामियों का अष्टम में, साथ ही तीसरे के स्वामियों का अष्टम में, तो विपरीत राजयोग यहाँ बना हुआ है। लेकिन अष्टम में अब जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, अभी जब वक्री थे तो आपको सप्तम का भी प्रभाव दे रहे थे, लेकिन अब जब वो मार्गी हो रहे हैं, यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें कि जो शुक्र है वो 28 जनवरी से और 31 मई तक रहने वाले हैं आपके छठे भाव में, अर्थात मीन राशि में। शुक्र भी छठे भाव में कमजोर ही होते हैं, क्योंकि एक तो वैसे भी कमजोर होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, साथ ही राहु बैठे हुए हैं साथ में। तो यहाँ पर जो है दोनों की स्थितियां अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में, शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में, तो दोनों का आपस में राशि परिवर्तन राजयोग भी बना हुआ है। तो यहाँ पर जो बृहस्पति अब मार्गी हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अब कुछ चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, उसके बारे में आपको बताना आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको हेल्थ इशू हो सकता है। हेल्थ में आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, लीवर संबंधित आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अपने खान पान पर अब बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा और संभल कर खाइएगा। बाहर का तला भुना या जंक फूड खाने से दूर रहिए। साथ ही जिनको ये प्रॉब्लम पहले से है, तो वो बढ़ भी सकती है। अगर वो क्योर हो गई थी तो वो बढ़ भी सकती है, तो और ज्यादा आपको सतर्क रहना है। खर्चों में कुछ आपके बढ़ोतरी हो सकती है, चाहे कोई स्थान परिवर्तन वगैरह भी आपका हो सकता है, क्योंकि द्वादश पर दृष्टि पड़ रही है और द्वादश भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, तो कोर्ट कचहरी से जुड़े हुआ मामला आपका कोई चल रहा था, उसमें भी आपको कोई धन खर्च हो सकता है, क्योंकि धन भाव पर भी 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है। और जो इनकी 9वीं दृष्टि है, वो आपके पड़ रही है 4th हाउस पर, जो माता का, जनता का भाव होता है, वहां पर नीच राशि इनकी बनती है। तो अब माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य मत कीजिएगा, किसी भी प्रकार का गलत आचरण मत अपनाइएगा, वरना आपकी जनता में भी प्रसिद्धि घटेगी, क्योंकि 4th हाउस पर नीच दृष्टि बनती, साथ ही अष्टम भाव में बैठे। हालांकि यहाँ पर अच्छी चीजें भी कुछ हैं। अच्छी चीजें ऐसी कि अगर आप किसी रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए या कोई पीएचडी वगैरह कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपके लिए अच्छा है। कोई भी नया काम कीजिएगा तो उसको अच्छे से रिसर्च करके कीजिएगा, तो ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अन्यथा जल्दीबाजी में लिया गया अब कोई निर्णय होगा, वो आपके लिए समस्यादायी हो सकता है, क्योंकि शुक्र राहु की युति भी आपके छठे भाव में चल रही है। इसका आपको ध्यान होना चाहिए। और शुक्र राहु की जो युति होती है, वो व्यक्ति के अंदर कामुकता का भाव भी बढ़ाती है, साथ ही
अननेसेसरी चीजों में फंसाने का भी काम करती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे हुए हैं, अपने वाणी का भी बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव पर दृष्टि है। किसी भी प्रकार की संवाद शैली अगर आप अपनाते हैं तो क्या बोलना है, कितना बोलना है सामने वाले से, ये सोच समझ कर ही बोलिएगा, नहीं तो कोई बनता काम भी बिगाड़ लेंगे आप। तो ये सब जो स्थितियां तुला राशि वालों की अगर देखें तो कोई बहुत अच्छी नहीं बन रही है। साथ ही छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी और उनके संबंधों का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि तीसरे के स्वामियों का अष्टम में है। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का बहुत ज्यादा आप दोस्ती यारी में इस गोचर के दौरान पड़ने से बचिए, क्योंकि शुक्र राहु जो छठे भाव में है और बृहस्पति अष्टम में, ये आपको किसी दोस्त यार की वजह से भी किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन या वाद विवाद में फंसा सकती है, जिससे आपका मानहानि वगैरह भी संभव है। तो ये सब स्थितियां आपके लिए जो बन रही है, अब आपको सतर्क रहना है 14 मई 2025 तक, क्योंकि लगातार जो है अब यहाँ पर शुक्र राहु की युति छठे भाव में बनी रहेगी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर जो अब होने वाला है मार्गी का, लिए काफी बेटर है। उसका कारण है कि जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक ग्रह हैं। एक तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, सेकंड हाउस के जो वाणी कुटुंब का भाव होता है, ससुराल पक्ष का भाव होता है, संचित धन का भाव होता है, साथ ही पंचम भाव जो शिक्षा संतान का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं। और सेवेंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनर आदि का जो घर होता है बिजनेस का, उसके भाव में है, और यहाँ पर वो मार्गी हो रहे हैं। अब आपके लिए कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ बेटरमेंट देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी स्थिति तो आपके लिए बनी हुई है यहाँ फिफ्थ हाउस में। देवगुरु बृहस्पति शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग भी है। शुक्र यहाँ उच्च राशिस्थ होकर लाभ भाव को देख रहे हैं, और शनि जो है आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। आपको शनि की ढैया चल रही, यही थोड़ी सी स्थिति आपके लिए अभी 29 मार्च तक थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन बृहस्पति का यहाँ पे मार्गी होना आपके बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट देगा। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि स्थान हानि करते हैं, अकेले बैठे हुए हैं। तो स्थान हानि करो जीव का जो सिद्धांत लागू होता है देवगुरु बृहस्पति का, वो यहाँ बना रहेगा। तो थोड़ा बहुत मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस जरूर आएगी, लेकिन उतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति जो है कभी रिश्ते वगैरह तोड़ने का काम नहीं करते हैं। वो आपको कुछ समस्या दे सकते हैं, किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, कोई छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का भी रूप ले सकते हैं, लेकिन वो ओवरऑल हैंडल हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना है। यहाँ से जो उनकी दृष्टियां वो बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेंगी। लाभ भाव पर रहेगी, लग्न पर है और तीसरे भाव पर है, तो बिजनेस में लाभ होगा। पति पत्नी कहीं किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर काम करते तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए, और बिजनेस में नए नए आयाम आपको ये बनाकर दे सकता है 14 मई तक। और लग्न पर दृष्टि, मान सम्मान बढ़ेगा, हेल्थ आपकी बेटर होगी। पिछले दिनों हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि वक्री की वजह से छठे भाव का भी ये फल दे रहे थे। कोई शत्रु वगैरह आपको परेशान कर रहा था वो भी शांत होगा, और कहीं ना कहीं कोई कर्जा वगैरह आपने ले रखा था उसको भी चुकाने में बृहस्पति मदद करेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करेगा, और कहीं ना कहीं दोस्त यारों का भी आपको जो है कुछ अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा तो ये जो 14 मई तक का जो समय चलेगा बहुत बेहतर रहने वाला बृहस्पति के इस मार्गी काल की वजह से। वैसे भी केंद्र में बृहस्पति बैठते हैं तो शुभ फलों में और भी ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। मित्रों, धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए मार्गी काल कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत लेकर आ रहा है। उसका तो सबसे पहले कारण क्या है कि आपके लग्नस्थ होते हैं, लग्न के स्वामी होते हैं और फोर्थ हाउस के स्वामी होते हैं, दो केंद्र के स्वामी होकर छठे भाव में उनका गोचर चल रहा है। कभी भी लग्नेश का छठे भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर बृहस्पति आपको हेल्थ इशू देंगे, लीवर संबंधित समस्या, पाचन संबंधित समस्या, आपको ये ध्यान रखना। जो महिलाएं होती हैं उनके ओवरी वगैरह में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, आपको किसी बड़ा कर्जा वगैरह लेने से बचना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आप बृहस्पति बैठे हुए हैं तो कंपटीशन आदि की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद जरूर हो सकता है। साथ ही माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। फोर्थ हाउस के स्वामियों का छठे भाव में। कार्यस्थल पर आपके लिए जरूर अच्छी स्थितियां बना सकते हो। कोई चुनौती आएगी उसको आप अच्छे से टैकल कर लेंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला तो उसमें भी ये फायदा दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। और धन भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर नीच दृष्टि बन रही है, और यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं अभी, और सूर्य बुध का योग बना हुआ है 12 फरवरी तक यहाँ पर। और यहाँ पर लग्नेश होकर छठे भाव में, फिर वहां से 9वीं दृष्टि नीच राशि धन भाव पर, तो आपका धन अननेसेसरी खर्चा हो सकता है। किसी को उधार देने से बचे, वो पैसा आपको वापस मिलने में बहुत समस्या आएगी, और जब पैसा आप वापस मांगेंगे तो वाद विवाद का रूप ले सकता है। तो पैसा उधार देने से बिल्कुल बचिए, किसी को भी मत दीजिएगा। बहुत क्लोज व्यक्ति हो जो बहुत ही आपका विश्वास पात्र हो उसी को धन दीजिएगा,
तो ये ध्यान आपको मैं पहले से बता दे रहा हूं। और अननेसेसरी खर्चा हो सकता है, चाहे परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या आपका ही हेल्थ इशू कुछ हो सकता है, उस पर आपका धन खर्चा होगा। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना, मैनेजमेंट बना के चलना, वरना धन संबंधी चिंताएं आपको अब ये 14 मई तक आपको देने वाला रहेगा। और वैसे भी शुक्र राहु की स्थिति 4th हाउस में है, शुक्र जो है आपके मालव्य महापुरुष राजयोग में है, तो शुक्र की जो स्थिति 4th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो आपका जो धन है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या भौतिक सुख साधन में भी खर्चा हो सकता है। तो वहां पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा आपको बाद में धोखा भी हो सकता है। मित्रों, मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में जो स्थिति है वो पंचम भाव में गोचर चल रहा है, यहीं पर वो मार्गी हो रहे हैं। और आपके लिए स्थितियां कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, मिक्स है, बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि तीसरे भाव में के स्वामी होते हैं, वहां पर शुक्र राहु की भी युति है, द्वादश के स्वामी होते हैं, और पंचम भाव में 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है। 29 मार्च को शनि उतर जाएंगे, 7.5 आपका उतर जाएगा, लेकिन अभी 29 मार्च तक आपको सतर्क रहना है। बृहस्पति द्वादश के स्वामी होकर पंचम में बैठे तो संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, उसका स्वास्थ्य वगैरह प्रभावित तो हो ही सकता है, साथ ही आपके साथ कुछ मतभेद हो सकता है, आपकी बात वगैरह ना माने, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसका शिक्षा वगैरह में भी मन कुछ हट जाए, तो इसको आपको ध्यान रखकर चलना है, ये आपको उसको कहीं ना कहीं गाइड करना है कैसे आगे बेटर कर सकता है वो कैरियर में। पंचम भाव में जब बृहस्पति बैठे हुए हैं या मार्गी हो रहे हैं, तो ये संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ी सी चुनौती पैदा कर देता है। अकेले बैठे हुए हैं, स्थान हानि करो जीव का जो सिद्धांत होता है वो लागू होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो शत्रु राशि में है, अकेले बैठे हुए हैं, मार्गी हो गए, तो संतान उत्पत्ति में थोड़ी चुनौती होगी, लेकिन इनकी दृष्टियां आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेंगी। भाग्य स्थान पर है, तो धर्म कर्म के कार्य में जितना आप लगे रहेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। पिता की ओर से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध बेहतर होंगे। लाभ भाव पर दृष्टि सम्मान बढ़ेगा। विदेश जाकर पढ़ने के लिए, विदेश जाकर काम करने के लिए अच्छे अवसर बृहस्पति बना सकता है। जो लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, धर्मादि कार्य करते हैं, प्रवचन आदि का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही लग्न पर दृष्टि जो पड़ रही है वहां नीच दृष्टि है, तो कभी कभी ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप कोई ऐसा काम या ऐसा कदम अभी भी उठा सकते हैं, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण है। बहुत सतर्क रहिएगा, जल्दीबाजी में कोई भी लिया गया निर्णय आपके लिए समस्यादायी हो सकता है। तो आपके लिए अभी ये स्थितियां बहुत अच्छी भी नहीं ना बहुत खराब है, मिक्स रिजल्ट ही आपके लिए रहेगा जब तक शनि की 7.5 नहीं उतर जाती 29 मार्च को। मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। मैंने वीडियो बनाई, लेकिन संक्षेप में बता देते हैं। 4th हाउस में बृहस्पति आपके चल रहे हैं, और बृहस्पति आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, लाभेश और धनेश होते हैं, और धन भाव में शुक्र राहु की युति है। बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग। 4th हाउस में बृहस्पति बैठे अच्छा है, प्रॉपर्टी आदि के संबंधित कोई काम करते हैं अच्छा है, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, या जो ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। आयु में वृद्धि करेगा, अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर, दशम भाव पर दृष्टि डालकर कार्य व्यापार में आपको लाभ पहुंचाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। और लग्न पर जो माफ कीजिएगा द्वादश पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में आपको कुछ फायदा तो दे सकता है, लेकिन आपको किसी नए वाद विवाद में भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध की युति भी वहां द्वादश में बनी हुई है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी विस्तार से वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में मैंने वहां पे वीडियो बना के रखी हुई है, उसमें उपाय भी बताया। मित्रों, अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, जो ही देवगुरु बृहस्पति की ही राशि दूसरी है। आपके लिए जो है दशमेश और लग्नेश होता है, गोचर इनका चल रहा है तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में चल रहा है, तो यहाँ पर वो मार्गी हो रहे हैं। तीसरे भाव में बहुत अच्छा तो फल नहीं होता, लेकिन इनकी दृष्टियों की बात करें तो ये वैवाहिक जीवन में आप बेटरमेंट आपका आ सकता है, बिजनेस में भी आप कुछ फायदा देंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर, भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, लाभदायक हो सकती है। महाकुंभ का अवसर चल रहा है, तो वहां पर भी आप जाइए, आशीर्वाद लीजिए, त्रिवेणी में स्नान कीजिए संगम पर, आपको फायदा होगा। और लाभ भाव पर दृष्टि है, तो पराक्रम पुरुषार्थ जितना आप करेंगे, जितना एफर्ट करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा, भाग्य के भरोसे मत बैठेगा, जितना कर्म करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ये बृहस्पति आपको फायदा देगा। तो वैसे भी 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है। लग्न में शुक्र राहु बैठे हैं, तो अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, आचरण का बहुत ख्याल रखिएगा, अन्यथा किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी आप फंस सकते हैं। बृहस्पति का तीसरे में बैठना और शुक्र राहु का लग्न में बैठना 7.5 का अंतिम चरण, ये आपको किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसा सकता है, आपको अननेसेसरी चीजों में फंसा के साथ ही आपकी मानहानि भी करा सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, ये था बच्ची बाकी जो 6 राशि थी उसकी जानकारी दी। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल कैसे रहेगा। उपाय की बात करें, जितना भी सात्विकता बरत सकते हैं उतना सात्विक रहिए, नॉनवेज, मांस, मदिरा, इन सब चीजों से दूर रहिए, धर्म कर्म का कार्य कीजिए। साथ ही जो है देवगुरु बृहस्पति को जो है केले की वृक्ष जो होती है उसके जड़ में आप जल अर्पित कीजिए बृहस्पतिवार को, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना, नंबर डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है, अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।